उसकी डायरेक्शन पलट दो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहने दो। ध्यान से देखो, VBA वेक्टर और VAB वेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये आपको मिल जाएगी VRM की डायरेक्शन। अब बताओ उसे कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। आपसे कहा फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। आपको स्पीड निकालनी है, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। उसने कहा बस लग रहा है कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं इससे प्रीवियस वाली, तो उन्हें जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों, स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में और आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, यानी इन अ प्लेन। अगर हम प्लेन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, वो कैसे निकाली जाती है? देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी उनकी वेलोसिटी वेक्टर्स के डिफरेंस से निकाली जाती है। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां पर वेक्टर नोटेशन यूज की जाती है, यह बात ध्यान रखने की है। तो जब हम प्लेन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शक्ल ले लेता है। देखिए, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। ये ऑब्जेक्ट ए चल रहा है वेलोसिटी VA से, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है VA। ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट B, और ये वेक्टर VB से चल रहा है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर VB। अब अगर मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूं ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो उसे हम लिखेंगे VAB वेक्टर, और नोटेशन में लिखा जाएगा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। इस तरह से हम लिखेंगे। और अगर मैं निकालना चाहूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, उसको नाम देंगे VBA वेक्टर। ये बन जाएगा बच्चों VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। तो ये इनकी वेक्टर नोटेशन है। अब बात करते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ले लेते हैं यहां पर हमारे पास, ये हमने प्लॉट किया VA वेक्टर को। दिस इज आवर VA वेक्टर। ये हमने प्लॉट किया VB वेक्टर को। अब जब मैं VA भी निकालना चाह रहा हूं तो मैं VA माइनस VB कर रहा हूं, और हमने वेक्टर्स में सीखा है कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ एडिशन होता है। तो सब्ट्रैक्शन को कैसे किया जाता है बच्चों? हम कहते हैं VA प्लस माइनस ऑफ VB, ये लिखेंगे ना। और वेक्टर्स में हमने सीखा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर VB, वेक्टर VB का नेगेटिव। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनता है, उसकी डायरेक्शन पलट दो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहने दो। तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ VB वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, मैंने वेक्टर VA और माइनस VB को ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे यहां पर। तो जब हम ये पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, ये डायगोनल से जो मिला, ये होगा बच्चों VAB वेक्टर। समझ में आया सबको ये सोनो? इसी तरीके से अगर आपको VBA वेक्टर निकालना हो, ये हो गया वेक्टर VA, ये हो गया वेक्टर VB। अब हमें निकालना है VBA, तो VB माइनस VA, इसको कैसे लिखेंगे? VB वेक्टर प्लस
नेगेटिव ऑफ वी ए वेक्टर। अब की बार नेगेटिव किसका निकालेंगे? वी ए वेक्टर का। तो वी ए वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड वी ए जितना, लेकिन डायरेक्शन वी ए से बिल्कुल ऑपोजिट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ वी ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे बनाया जा सकता है, और ये हो जाएगा वी बी ए वेक्टर। ध्यान से देखो, वी बी ए वेक्टर और वी ए बी वेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। तो वी ए बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ वी बी ए वेक्टर होता है। ये बात याद रखनी है, दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वल होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। अब अगर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करें, चाहे इसको उठा लें या इसको उठा लें, तो यहां पर जो आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने की बात आएगी, अगर अब आप इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, चलिए बना लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारे पास हो गया हमारा वी ए वेक्टर, ये हमारे पास हो गया वी बी वेक्टर। अब हम निकाल रहे हैं वी ए बी, तो मुझे बनाना पड़ेगा माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। यह आ गया माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। अगर इनके बीच में एंगल थीटा था, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा। दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायगोनल से मिल जाएगा हमको, और ये डायगोनल ही देगी हमको वेलोसिटी वी ए बी वेक्टर। ठीक, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वी ए बी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इस बार थीटा यहां पर माइनस लग जाएगा, तो आपके पास वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, वेक्टर हटा दो इसमें से, तो मैग्नीट्यूड ही काउंट होता है, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जरा ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी। ठीक, अब इसके बाद अगर आप इसका एंगल निकालो, लेट अस कॉल दिस एंगल इज बीटा। ये जो एंगल बना रही है बीटा है, तो अब अगर आप tan बीटा निकालें, ये आ जाएगा वी बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी, ठीक है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, ये आ जाएगी वैल्यू। तो अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो आपके पास आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास tan बीटा का यानी एंगल जो है वो भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। हमने देखा दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी उनके वेक्टर्स के डिफरेंस से निकाली जाती है। ठीक, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उसके लिए डायरेक्शन भी निकाल ली। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और कुछ नहीं यूज किया। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके ऊपर कुछ बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं, वो हमने समझने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है रेन वाला, मोशन ऑफ अ मैन इन रेन। ये बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ अ मैन इन रेन। आपने अक्सर देखा होगा बुक्स में ये क्वेश्चन होता है कि एक आदमी है, वहां पर बारिश सीधी गिर रही है वर्टिकली और वो बारिश में चलता है।
आपको बताना है उसको बारिश कितने एंगल पर फील हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंड सो इस टाइप वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने हैं। तो देखिए यहां पर हमें कहा गया रेन गिर रही है सीधी, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, है ना, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। जो आदमी है वो सपोज ईस्ट की तरफ चल रहा है विद अ वेलोसिटी vm, ठीक, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का आपको करना पड़ेगा नेगेटिव, देखो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी आपको समझाया, ये आ जाएगा माइनस vm वेक्टर, ठीक है जी। अब आपको इनका करना है वेक्टर सम, तो ये आपको मिल जाएगी vrm की डायरेक्शन। देखो कितना आसान था, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक ऐसे ही स्विमर वाला केस होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट आप स्विमर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर एंगल निकालना हो, मान लो आप वर्टिकल के साथ छाता कितने एंगल पर पकड़ो, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल होता है बच्चों ये वाला बनेगा आपका, छाता पकड़ना है ना, तो छाता आप ऐसे ही तो पकड़ोगे, ये छाता का डायरेक्शन होगा, तो ये वाला एंगल थीटा नापना है आपको, दिस इज थीटा, ठीक है ना। तो आपको ये एंगल चाहिए, तो आप यहां से tan थीटा करके निकाल सकते हो। देखो इसको tan थीटा अगर आप निकालना चाहो, यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सोचो जरा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर जो कि vm है अपॉन बेस जो कि vr है, इससे आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ vm अपॉन vr। तो कितने एंगल पर छाता पकड़े जी, इतने एंगल पर छाता पकड़ेगा। जो दूसरा केस होता है वो है स्विमर का, स्विमर इन अ रिवर, एक स्विमर जो रिवर में तैर रहा है उसका केस। अब कंडीशन क्या है जी, ये हमारे पास दे दी गई नदी, ठीक है, ये नदी चल रही है इधर, पानी के चलने की स्पीड जो है, पानी के बहने की स्पीड वो है ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, इधर की तरफ है। आपसे कहा गया बताओ स्विमर रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है, बताओ उसे कितने एंगल पर कूदना पड़ेगा कि वो सीधा पहुंच जाए। तो सीधा पहुंच जाए इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इधर बननी है जी, ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो आपको अब बताना है कि वो किधर कूदे। अब उसके कूदने की डायरेक्शन तो बच्चों ऐसे थीटा पर ही तो कूदेगा, यस और नो, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने ये जो वेलोसिटी ली ये वेलोसिटी ऑफ वाटर ही तो हो गई, हमने ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल किया, यस और नो। तो अगर आप इस ट्राइंगल लॉ से देखो, अगर आपको ये एंगल थीटा दिया गया है तो आप tan थीटा नहीं यूज करोगे, यहां पर आप यूज कर लोगे क्योंकि आपको v नहीं पता है अभी, है ना, तो आपको ये और ये पता है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो आप sin थीटा यूज कर लो, ठीक है। P अपॉन H होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अगर आपको ये वेलोसिटी निकालनी है v, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आ गई ये वैल्यू। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया साथ में कि भैया ये जो रिवर है इसकी चौड़ाई d है, अब बताओ उसे कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, तो जो टाइम है उसकी वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी, सीधी वाली, सीधा डिस्टेंस तो सीधी वाली स्पीड चाहिए आपको, तो d अपॉन v से आप वो टाइम निकाल सकते हैं जिसमें इस स्विमर को ये नदी पार करनी पड़ेगी। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन है, अ बोट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप with respect to ground. The water in the river is moving with a velocity of minus 3i cap minus 4j cap with respect to the ground. What is the relative velocity of boat with respect to water? अब देखो आपको निकालनी है velocity of boat with respect to water.
तो वो आ जाएगी जी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यस और नो? अब क्वेश्चन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बोट दी गई है 3i प्लस 4j, वेलोसिटी ऑफ बोट दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो वेलोसिटी ऑफ वाटर दी गई है वो है -3i कैप माइनस 4j कैप। अब हमें सिर्फ ये वैल्यूज ऊपर पुट करनी है, तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट यानी 3i प्लस 4j माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर जो कि है -3i माइनस 4j। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। अब 3 प्लस 3 i कैप कॉमन ले लोगे ना, तो आपके पास 3 प्लस 3 आ जाएगा 6i कैप, 4 प्लस 4 आ जाएगा 8j कैप, विच इज योर आंसर। ये आ जाएगी आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल P है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड आपको दी गई है। एंड अनदर पार्टिकल Q हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। आपको दिया गया है वो जो पार्टिकल Q है वो 30 डिग्री पर जा रहा है टू द पाथ ऑफ P। आपसे कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। आपको Q की स्पीड निकालनी है रिलेटिव टू P। अब देखो पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी ऑफ P इधर बना लीजिए। देखो डायग्राम प्लॉट करने से क्या होता है, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझ में आने लग जाता है। वेलोसिटी ऑफ P इधर है, क्वेश्चन कह रहा है अनदर पार्टिकल Q हैज अ वेलोसिटी 4 एट एन एंगल 30 टू द वेलोसिटी ऑफ P। तो अब ये जो Q है ये 30 डिग्री पर जा रहा है जी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ Q, और ये एंगल हो गया बच्चों 30 डिग्रीज। ठीक, इन्होंने कहा कैलकुलेट स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। तो आपको निकालना है VQP। क्या फॉर्मूला होगा? VQ माइनस VP, जिसको हम लिखेंगे VQ प्लस नेगेटिव ऑफ VP। ये लिखा जाएगा बच्चों। तो अब हमें किसका नेगेटिव बनाना है? P का। तो हमने बना दिया जी P का नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास P का नेगेटिव माइनस ऑफ VP। ठीक, ये 30 था, पूरा 180 होगा, तो ये बचा हुआ कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 150 डिग्रीज। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा? आपसे कहा फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। आपको स्पीड निकालनी है, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। तो आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये जो आएगी ये वेलोसिटी आएगी VQP। तो जो VQP का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, स्पीड कहा ना विच इज द मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ VQ का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर प्लस 2VQ इंटू VP इंटू कॉस 150 डिग्रीज। तो जब आप वैल्यू डालेंगे VQP अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहां पर जब आप वैल्यू प्लेस करोगे भाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, ये वाली जब आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा उसकी वैल्यू जैसे ही आप डालोगे आपके पास टोटल आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो VQ कितना दिया गया है आपको? VQ दिया गया है 3, VP दिया है 3 और VQ दिया है 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4, और यह आ जाएगा -√3/2 है ना। तो अब अगर आप वैल्यू निकालोगे आपके पास VQP सॉल्व करने पर आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4.1 समथिंग, दैट इज 2.1 मीटर पर सेकेंड, विच इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लो जरा, देखो ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया सबको, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर।
एक ड्राइवर जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, उसको बस अपीयर होती है, वो जा रहा है ईस्ट, ड्राइवर जा रहा है ईस्ट की तरफ 40 की स्पीड से, उसको एक बस जाती हुई दिखती है, लगता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, अपीयर्स कितनी स्पीड से, 40√3 से। आपको बताना है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस। वो जो बस है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। तो देखो फिगर देखो, बंदा जा रहा था ईस्ट की तरफ, तो हमने ईस्ट की तरफ बना दिया वेलोसिटी ऑफ कार। ज्योग्राफिक डायरेक्शंस याद रखना, नॉर्थ ऊपर बनाएंगे जी, साउथ नीचे बनाएंगे, ईस्ट इधर की तरफ आपके राइट की तरफ बनेगा और वेस्ट आपके लेफ्ट की तरफ, ऐसे ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। उसको कार अपीयर हो रही है इधर जाती हुई, ये वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, बस अपीयर्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उसने कहा बस लग रहा है कि नॉर्थ की तरफ जा रही, ठीक है। अब आपको वीबीसी याद है, वीबीसी का फॉर्मूला क्या होगा, वीबी माइनस वीसी, यानी वीबी प्लस माइनस ऑफ वीसी, यानी मुझे किसका नेगेटिव करना पड़ेगा, वीसी का। तो मैंने वीसी का नेगेटिव कर लिया बच्चों, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट है, तो ट्राइंगल लॉ लगा करके देखो तो ये बननी चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बस यही होनी चाहिए, यस और नो। तो इसे अगर मैं इधर प्लॉट कर लूं तो यही तो बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ बस, पैरेललोग्राम लॉ से अगर बनाना चाहूं तो, यस और नो, ये निकल जाएगा। अब वीबीसी आपको दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, वीबीसी इसकी वैल्यू 40√3 है किलोमीटर पर आवर। वीसी आपको दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है वीबी, कैलकुलेट करना है, तो वीबी अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो। अगर आप यहां ट्राइंगल लॉ लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पर डायरेक्ट, भैया हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल लो। तो आपके पास अगर आप ध्यान से देखो यहां पर आपके पास वीबी की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड, वो अंडर रूट ऑफ वी बाई वीबी स्क्वायर, वीबीसी का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो। आप डायरेक्टली इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं। तो आपके पास वीबी की जो वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 40√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो वीबी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस की एक्चुअल स्पीड है देखो, वो 80 किलोमीटर पर आवर से निकल जाएगी। अब आपसे कहा ये एंगल निकाल दो, ये एंगल थीटा कैलकुलेट कर लो, है ना। तो ये थीटा फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये पता है, आपको ये पता है, आप tan थीटा यूज कर लो। tan थीटा क्या आएगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आएगा। परपेंडिकुलर है VC और बेस है VBC, तो आपके पास VC है 40, VBC है 40√3, तो आपके पास आ गया 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो आप लिखोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई डायरेक्शन देखो, वो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो आप लिखोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया, देखो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन भी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ गया बच्चों सबको, पक्की बात। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों और आपको मजा आने लगा है फिजिक्स करने में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे काम आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।